दोस्तों संभल में तो ऐसा एक तरफा कार्रवाई किया जा रहा है कि क्या नियम कानून और क्या ही इंसाफ। देखिए यूपी सरकार को तो हम जानते हैं, लेकिन अब जो ताजा कार्रवाई की जा रही है उसने हमारे देश के न्यायालयों पर भी सवाल खड़ा कर दिया है, मतलब जुडिशियल सिस्टम पर। इस पर तो हम बात करेंगे ही। साथ ही यूपी में सिर्फ मुसलमान नहीं, यादवों को भी अब हिंदूवादी जो है वो हिट लिस्ट पर ला दिए हैं। संभल पीड़ितों को सपा ने मदद क्या किया, जो चरमपंथी है वो जहर उगलने लगे हैं। और दोस्तों तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी वादा तो नौकरी देने की करते हैं, लेकिन छोटे छोटे गरीब बच्चों को वो क्या बांट रहे हैं उसकी भी एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, और पूरी बेशर्मी के साथ वो ये काम कर रहे हैं। देखिए, और एक और खबर है दोस्तों, इधर एक हिंदूवादी युवा जो है वो भारतीय सुरक्षा सरकारी तंत्र से ये अपील कर रहा है कि किसी भी विभाग में मुसलमानों की भर्ती नहीं होनी चाहिए, और जो भर्ती हो गई है उन मुसलमानों को नौकरियों से निकाल दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, ऐसी बहुत सी खबरें हैं, इसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप सभी का हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। अब मेरा नाम उदित तारण है। अब चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहली खबर दोस्तों हम संभल से आपको बताते हैं। देखिए संभल जो है इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है, और असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक बड़ा खुलासा किया है संभल को लेकर। कल ही हमने आपको खबर बताया था कि संभल में जामा मस्जिद के ठीक सामने एक पुलिस चौकी बन रही है, और बजाते वहां के जो सीनियर पुलिस अधीक्षक है यानी सीनियर एसपी जो है, उन्होंने कहा था कि पूरे संभल में हर जगह जहां पर मस्जिद है, इमाम बाड़ा है, मदरसा है, वहां एक चौकी बनाना अनिवार्य है। अब देखिए इसको लेकर अब अवैसी साहब ने यह दावा किया है कि संभल में जिस जगह पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वह जमीन भी वक्फ की है, यानी वक्फ बोर्ड की है, और उस पर अब पुलिस चौकी खड़ा किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों ये बेहद गंभीर मामला है, और साथ ही साथ आपको बताएं कि अवैसी साहब ने यह भी लिखा है कि एंशिएंट मोन्यूमेंट एक्ट के तहत जो कानून है ये निषेध है कि आप किसी भी वक्फ बोर्ड के ऊपर सरकारी संपत्तियों को नहीं खड़ा कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। ये नियम है, संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके यूपी सरकार, मैंने कहा ना कि सभी नियम कानून को ताक पर रखकर संभल में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए इसको लेकर जो जिला अधिकारी हैं संभल के, वो और अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। संभल के जो शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर वहां के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि यह स्थल नगर पालिका की संपत्ति है, न ही वक्फ बोर्ड के या मस्जिद की। उन्होंने बताया कि अब तक किसी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अभिलेख प्रमाणित नहीं हुए हैं और सभी दावों की जांच की जा रही है। मामले में नगर पालिका के अभिलेखों के आधार पर निर्माण कार्य जो है वो जारी रहेगा। मतलब नोटिस मिल गया है कि यह वक्फ की जमीन है, मुसलमानों की जमीन है, दान की हुई जमीन है। बावजूद इसके जो वहां के जिला अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि कोई काम नहीं रुकने वाला। आप छोटा सा पहले एक क्लिप देखिए। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज आए हैं उनको लेकर के कोई भी प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं, और उन दस्तावेजों की जांच की गई, वो अनरजिस्टर्ड दस्तावेज हैं, और जांच आगे भी जारी है। और किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज लेके आता है तो नगर पालिका परिषद में आबादी के नाम दर्ज है, नगर पालिका की संपत्ति के रूप में दर्ज है, जिसे चौकी के लिए दिया गया। चलिए दोस्तों, अब आपको संभल से संभल की तो कहानी आप समझ चुके होंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। अगली खबर देखिए यूपी से ही है। यूपी के अमरोहा से ये खबर निकल कर आई है, जहां एक कुआं मिला है, और दावा किया जा रहा है कि ये कुआं जो है वो 100 साल पुराना है। अब इसकी खुदाई शुरू होती है, वहां पर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं, हिंसा वाला माहौल बन जाता है, जिसके बाद पुलिस को आना पड़ता है और कार्रवाई करनी पड़ती है। खबर समझ लीजिए दोस्तों। देखिए खबर जो है वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर मोहल्ले में स्थित तेली वाली मस्जिद के पास एक विवादित कुएं की खुदाई को लेकर है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग दावा कर रहे हैं कि यह कुआं 100 साल पुराना है और इसे एक मुस्लिम विशेष ने अवैध तरीके से पाट दिया था। सूचना मिलते ही हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए कुएं की खुदाई को तुरंत रुकवा दिया। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके। तो देखिए उत्तर प्रदेश में ये कोई बहुत अजीबोगरीब घटना तो नहीं है, सामान्य सी घटना लगती है, क्योंकि वहां पर तो पता नहीं, मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि मोहनजोदारो और हड़प्पा के बाद सबसे ज्यादा खुदाई उत्तर प्रदेश में ही हो रही है। कुएं निकल रहे हैं, मूर्तियां निकल रही हैं, और इसको लेकर अब विवाद भी खड़ा हो रहा है, पुलिस को पहुंचना पड़ रहा है। अब देखिए बीजेपी के एक विधायक की कहानी आपको बताते हैं। बिहार से हैं और बिहार इन दिनों सुर्खियों में है नीतीश कुमार को लेकर। भागलपुर में एक विधानसभा सीट है बिहपुर, जहां से विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र, कट्टरवादी हैं, हार्डकोर कट्टरवादी हैं, और अब इन्होंने मुसलमानों को लेकर जो बात कही है
इन्होंने कहा है कि मुसलमानों का साथ कौन देता है, राजद वाला देता है। हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हम कितना भी काम कर दे मुस्लिम हमें वोट नहीं देता है। तो दोस्तों देखिए, ये दावा बीजेपी के विधायक कर रहे हैं और बीजेपी में ऐसे कई मुंह बोले विधायक हैं, बड़े बोले विधायक हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल उसके उदाहरण है। सांसद हैं बेगूसराय के गिरिराज सिंह, वो तो और जहर उगलते हैं। तो इंजीनियर शैलेंद्र भी अपने उसी श्रेणी में अब आ चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, एक खबर हमने आपको बताया था कि मुसलमानों के अलावा यादवों को भी टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। सपा जो है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश में जो संभल में हिंसा पीड़ित हैं उनको 5-5 लाख रुपए का चेक जो है वो मतलब समर्थन के तौर पर, सहायता के तौर पर गरीब मुसलमानों में बांटती है। अब इसका वीडियो वायरल हो जाता है और इसे लेकर जो चरमपंथी हैं वो देखिए अब क्या क्या लिख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, संभल में पत्थरबाजों को 5 लाख का चेक बांटते सपा नेता। क्या कभी किसी सपा नेता ने गोपाल मिश्रा, आपको याद होगा विसर्जन के समय जिनकी मौत हो गई थी, चंदन गुप्ता, इनको 5 लाख रुपए का चेक दिया था। समाजवादी अभी तक करप्ट हो पाए मगर अभी देश विरोधी भी हो गए हैं। अगर उन लोगों को मदद करनी थी तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक ये खेल करने से बचते। ये सब एक स्टंट है, ये दिखाने के लिए एसपी नेता जो है कि मुसलमानों के लिए कितने चिंतित हैं। तो ऐसी ऐसी बातें लिखी जा रही हैं। एक और आपको हम ट्वीट दिखाते हैं दोस्तों, देखिए यहां भी जहर उगला गया है और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि यादवों के खिलाफ। लिखा गया है कि मुसलमानों के बाद बिहार और यूपी के अहीरों के पास बस यही बचा है कि कब भाजपा सरकार गिरती है और मुल्ले कब हिंदुओं पर अत्याचार शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो दिल से पहले मुसलमान हो ही चुके हैं। तो ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं। और देखिए, इंजीनियर शैलेंद्र की अगर बात करें तो इन्होंने भी यादवों पर कहा था कि हर वो हिंदू, हर वो यादव जो मुसलमानों को वोट, माफ कीजिएगा, जो राजद को वोट करता है वो मियाँ है। ये बात बीजेपी के विधायक तो कहते ही रहते हैं बिहार में, इसीलिए बिहार और यूपी दोनों जगह के यादवों को टारगेट किया गया है। अब दोस्तों अगली खबर देखिए। अगली खबर मैंने आपको बताया कि कैसे मुसलमानों को पुलिस में हो, डिफेंस में हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में हो, उसमें भर्ती ना हो, इसके लिए बजाबते अपील किया जा रहा है दोस्तों। और इसका एक पूरा बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है और लफ्ज जिहाद को इसके लिए बहाना बनाया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए, कहा जा रहा है कि एक पुलिस का मतलब सिपाही है और उसने एक रुचि नाम की हिंदू लड़की के साथ 10 साल से प्रेम संबंध में था और अब उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो 55 लाख का घर बना लिया और उस हिंदू लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया। आप इसे लेकर देखिए दोस्तों, जो बातें कही जा रही हैं, दीपक शर्मा जो है इसे लेकर लंबा चौड़ा एक पोस्ट उन्होंने लिखा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। जिहादी ने वर्दी पहनकर जिस्म को नोचा और पैसा भी, लेकिन हिंदू लड़कियों को अकल नहीं आएगी। अब सब कुछ लूट के चीख रही है, रो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। थककर पुलिस में कंप्लेन कराई है। अब देखिए, ये बात तो दीपक शर्मा ने लिख दिया। अब इसे लेकर जो बातें लिखी जा रही है वो पढ़िए आप। भारतीय सुरक्षा सरकारी तंत्र में कि किसी भी विभाग में मुसलमानों की भर्ती नहीं होनी चाहिए और जो भर्ती हो उन्हें निकाल दिया जाना चाहिए। मुस्लिम गजवाए हिंद बनाने में लगे हैं और जो हिंदुओं भाईचारा निभा रहे हैं वे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में नहीं निभा पा रहे हैं। तो ये, और देखिए, ये तमाम खबरें दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। इस तरह की खबरें निकलकर यूपी से ही आती हैं। चलिए अब अगली खबर आपको हम दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ जब सरकार बनने से पहले क्या वादे कर रहे थे? हम शिक्षा देंगे, हम रोजगार देंगे, हम नौकरी देंगे, हम बांटेंगे नौकरी, शिक्षा बांटेंगे, लेकिन बांट भीख रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होकर बच्चों को भीख दे रहे हैं, जबकि इनके हाथ में ताकत है, ये इन बच्चों को अच्छे भविष्य दे सकते हैं। तो देखिए, चूंकि तलवार थमाया गया है युवकों के हाथ में, वहाँ यूपी के युवाओं के हाथ में धर्म का चोला पहना दिया गया है, तो पढ़ेंगे तो नहीं, तो शिक्षा कहाँ से आएगी, तो नौकरी कहाँ से आएगी? और दिखाने के लिए कि ये कितने बड़े संत हैं, कितने परोपकारी हैं, ये अब भीख दे रहे हैं गरीब बच्चों को। भाई आप उन्हें बैग दे दीजिए, उन्हें शिक्षा दे दीजिए, सरकारी विद्यालयों में उनका नामांकन करवा दीजिए। आप राज्य के सीएम हैं, राज्य के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भीख दिया जा रहा है। अंतिम खबर देखिए दोस्तों, देखिए बीजेपी आईटी सेल कितना घिनौना काम करती है, इसकी एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इस तस्वीर से हमारे हिंदू धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हमारे भगवान कृष्ण ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा तस्वीर में दिखाया जा रहा है, लेकिन आईटी सेल ये काम जरूर कर रही है। अब देखिए, यीशु मसीह को लेकर, ईसा मसीह जिनको ईसाई पूछते हैं, अब उनके बारे में गालियां लिखी गई हैं। और ये काम जो है, आप तस्वीर देखिए गौर से, आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत में सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि ईसाइयों के खिलाफ भी जहर जो है वो फैलाया जा रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।